रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें तसव्वुर में कोई बस। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, जिनका देहावसान कल हो गया था, श्रद्धांजलि के तौर पर बात करने के लिए हमारे साथ में भीलवाड़ा में, यूं कहें कि संगीत के क्षेत्र में संगीत के एक भीष्म पितामह के रूप में हमारे साथ में निहाल चंद्र जी अजमेरा मौजूद हैं। अजमेरा जी ने 1954 के अंदर भीलवाड़ा में संगीत कला केंद्र की स्थापना की और आज से लगभग 2 वर्ष पहले तक आप संगीत कला केंद्र के काम को संभाले हुए थे। इस दौरान संगीत के क्षेत्र में जो भीलवाड़ा ने एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया, यूं कहें कि उसमें एक बहुत बड़ा योगदान अगर किसी शख्स का है तो वो निहाल चंद्र जी अजमेरा का है। आज इनकी आयु भले ही बहुत ज्यादा हो चुकी हो, पर आज भी इनका मन संगीत के प्रति उतना ही जवान है जैसा एक बच्चे के लिए, एक युवा के लिए जैसा हो सकता है। बाबू जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लता मंगेशकर जी के श्रद्धांजलि स्वरूप कल उनका जो निधन हुआ, आप उस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? लता मंगेशकर को तो श्रद्धांजलि के रूप में यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है कि वो खूब अभ्यास करती थी। वो अभ्यास घंटों तक वो अभ्यास किया करती थी और कमरे में बैठ करके अभ्यास किया करती थी। आज वही उसकी सबसे बड़ी चीज़ हमको सीखने की है कि हम घंटों तक हम अभ्यास करें और स्वरों की हम साधना करें। स्वर की साधना, जितनी स्वर की साधना हम करेंगे, सरगम की साधना, और उसके बाद में फिर गाने गाएंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। और यही श्रद्धांजलि इसको सबसे बड़ी यही है कि हम अपने दिल से गाएं, हम जो है मन से गाएं, हमसे ये प्रदर्शन का जो है ये छोड़ें इसको, और तो यही सबसे बड़ी इसको श्रद्धांजलि। 1954 में जब इंदौर से मैं पढ़ कर के आया, इंदौर में मैंने श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय से MA म्यूज़िक किया था। यानी 54 यानी आज के 62 साल पहले मैंने MA म्यूज़िक किया है। MA म्यूज़िक को 62 साल हो गए। जबकि अभी एक जगह कार्यक्रम में दिया था, लोगों ने पूछा, मैंने कहा आप सब बड़े बड़े सरकारी अधिकारी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा आप सब लोग पैदा भी नहीं हुए थे सरकारी अधिकारी, उस वक्त मैंने MA म्यूज़िक कर लिया था। म्यूजिक में MA कर लिया, पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त में हम। तो फिर वो सोचा कि यहाँ आकर के और संगीत का कुछ किया जाएगा। तो KPU मेनन कलेक्टर थे, बड़े संगीत के शौकीन थे, उनसे अपना संपर्क, तो उनकी अध्यक्षता में, और सत्यनारायण जी नाथानी दुदुआ लायन कंपनी की जो है वो बड़े संगीत के शौकीन थे। तो पहले कार्यक्रम में वो संगीत कला केंद्र की स्थापना की 2 अक्टूबर को। वो मुझे याद है KPU मेनन ने कहा था, इफ़ म्यूज़िक इज़ वाइन गिव मी एक्सेस एंड एक्सेस ऑफ इट। इफ़ म्यूज़िक इज़ वाइन गिव मी एक्सेस एंड एक्सेस ऑफ इट। इस लाइन के साथ में संगीत कला केंद्र की स्थापना की थी। ये बहुत ही प्रेरणा मिली। तो नंदलाल जी शर्मा यहाँ पे आए हुए थे, उनको डिप्यूट किया और संगीत कला केंद्र की काम प्रारंभ किया। बाबू जी, वहां से लेकर अब तक जो संगीत बदला है, उस समय से लेकर आज के समय में जो संगीत बदल गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उस वक्त में सीखने वालों में भक्ति भावना, संगीत के प्रति श्रद्धा ज़्यादा थी। मेहनत करते थे बहुत, 2-2, 4-4 घंटे। मैं अपने बिस्तर पे ही तानपुरा लेकर के सोया करता था, और जब भी इच्छा होती थी संगीत का अभ्यास करने लग जाते थे। 2-2, 4-4 घंटा तक जो है ना अभ्यास करते थे। आज अभ्यास का क्रम तो कम हो गया है, और प्रदर्शन जो है और डिस्को, ये जो पाश्चात्य संगीत का बहुत प्रभाव हो गया है, इसमें लोग बहुत हो गए हैं, और खालिश स्वरों की जो साधना है, वो स्वरों की साधना बहुत कम हो गई। ठाकुर ओंकारनाथ जी जो संगीत के बहुत बड़े हो गए हैं 20वीं शताब्दी में, वो ओम सिर्फ बोलते थे, ओम जो 1 मिनट तक ओम का उच्चारण करते थे। आज हमें 15-20 सेकंड से अधिक नहीं बोल सकते हो, एक मिनट। तो बॉम्बे में मैंने उनको सुना था, उनको बुलाया था, तो सिर्फ उन्होंने ओम बोले, तो ओम बोलने में ही लोग ढेर हो गए।
जैसे लता मंगेशकर का है वैसे शास्त्रीय संगीत में उनका हम था। इतना पहले श्रद्धा थी लोगों में, आज उतना बच्चों में ये नहीं रही है, और इसलिए अब नए निकल रहे हैं। पहले बहुत संगीत कला केंद्र में जो स्टूडेंट्स थे वे काफ़ी बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्टों में विदेशों तक में भी गए हैं और वहाँ भी संगीत का पठन पाठन कर। कोई आप संगीत सुना सकते हैं, हल्की सी कोई 2 लाइन जो भी आपको अच्छी लगी हो दिल में, श्रद्धांजलि के स्वरूप, लता जी की श्रद्धांजलि के स्वरूप? क्या सुनाऊं? लेकिन हाँ, जो भी आपको अच्छी लगे। लता मंगेशकर का मेरे को बहुत प्रिय था, और कोई 15-20 जो है ना गाने में लता मंगेशकर के मेरे को याद थे उस वक्त में। अब तो अभ्यास नहीं रहा है, एज भी नहीं रही है, जो भी याद है, तो चलेगा। और मीरा के भजन वगैरह भी गाते थे, लता मंगेशकर के मीरा के भजन भी थे, तो वो भी गाते थे, वो भी मुझे को याद था। और ये मेरे वतन के लोगों, और आएगा आने वाला महल का जो महल का आएगा आने वाला, आएगा आएगा, ये मेरे वतन के लोगों, ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, है मेरे वतन के लोगों। लता जी को श्रद्धांजलि के इस क्रम में भीलवाड़ा के गायकी में अपना एक अलग मुकाम रखने वाले रतनलाल जी प्रजापत हमारे साथ हैं। रतनलाल जी, आप इस दुखद घड़ी को कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा अफसोस है, एक भारत से एक रत्न चला गया, उसका दुख मुझे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को है। ऐसी शख्सियत का मिलना बहुत दुर्लभ है, ना इनसे पहले कोई हुआ है, ना लता जी के बाद कोई ऐसा होगा। मैं उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चंद लाइनें उन्हीं के गाए हुए गाने से प्रस्तुत करना चाहूँगा। जी जी। और मैं खबर भीलवाड़ा का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे अवसर दिया, ताकि इस अवसर पर मैं लता जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूँ। जी। आपका धन्यवाद। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। मौसम हो कोई हो इस चमन में, रंग बन के रहेंगे हम खिरामा, चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहारा, यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली शामे वफा में, रहे ना रहे हम। लता मंगेशकर जी के निधन पर इस दुखद घड़ी पर बात करने के लिए हमारे साथ में राजस्थान लोक कला मंडल के अध्यक्ष रमेश बूलिया भी हमारे साथ में हैं, जो मंडल से अपना वास्ता रखते हैं, संगीत लोक कला के क्षेत्र में अपना वास्ता रखते हैं। रमेश जी, आप इस दुखी घड़ी को किस तरह से देखते हैं? आज सुबह ही जब सुना कि लता जी नहीं रही, तो ऐसा लगा कि इस देश में वो क्षति हुई है, अपुण्य क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। हम बचपन से लता जी के गीत, गाने और साथ से संगीत सुनते आ रहे हैं। आज देश खालीपन महसूस कर रहा है संगीत के नाम पे। वो सरस्वती की देवी थी, और ऐसी देवी इस देश से चला जाना इस देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि हमने आज दिन तक जीवन में जब भी लता जी के गाने सुने, कई वर्षों तक, मैं सोचता हूँ, मेरे अंदाज से मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि 30,000 गानों से भी ज़्यादा लता जी ने इस देश में गाए हैं,
ये बहुत बड़ी बात है। और वो तो सरस्वती की देवी थी, वो तो स्वयं सरस्वती थी, जिन्होंने इस देश में ऐसे गाने दिए जो आदिकाल तक, युगों युगों तक उनके गाने गाए जाएंगे और हम उन्हें याद करेंगे। इस मौके पर मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और चाहता हूं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। और लता जी जैसी होना अब दुर्लभ है। स्वर साम्राज्ञी और भारत रत्न से विभूषित एक ऐसी शख्सियत लता जी का जाना हम सब के लिए एक बहुत बड़ा गम का कारण है। लता जी सरस्वती की वृहद पुत्री, और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके कंठ में सरस्वती स्वयं विराजती थी। लता जैसा न होगा न हुआ, ये मान करके चलिए। सर कोई संगीत, आप कोई संगीत के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं? उनको श्रद्धांजलि स्वरूप में मुझे जो उनके कुछ गाने, वैसे तो सारे गाने लता जी के ऐसे हैं कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता, पर कुछ गाने जो दिल के बहुत करीब होते हैं जी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, जा मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, आपकी नजरों। इसी दुख की घड़ी में श्रद्धांजलि के क्रम में हमारे साथ सुनील गंधर्व जो संगीतकार हैं वह भी हमारे साथ में हैं। गानों नगमों के माध्यम से भी इनसे हम सुनेंगे और श्रद्धांजलि लेंगे। जानते हैं सुनील जी के मन में आज कितना दुख है, कितनी गहरी बात है। आज का ये जो शोक है पूरे देश में, हम कभी भूल नहीं पाएंगे इस बात को। और आज वाकई में मुझे जो दिल की गहराइयों में जो चोट पहुंची है, वो आज शब्द नहीं है मेरे पास कुछ कहने के लिए कि जो क्षति आज भारत में हुई है। लता जी ने वैसे बहुत मतलब फिल्म इंडस्ट्री को अच्छा काम दिया है, सबको गाने का मौका भी दिया है उन्होंने, उनसे काफ़ी लोगों ने सीखा भी है। और संगीत के माध्यम से, कुछ नगमों के माध्यम से आप श्रद्धांजलि देना चाहिए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तस्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तो देखिए, मन से दिल से जो संगीतज्ञों ने आज उनके संगीतज्ञों के मन में जो आज दुख है वो बयां करना
मुश्किल है, मुश्किल ही क्या, मैं तो कहता हूँ नामुमकिन है।